कि जब से बिहार चुनाव का परिणाम आया है, उसके बाद में राहुल गांधी की जो चमक कथित रूप से बनी थी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में और फिर लगातार विधानसभा चुनाव में हार हुई, हरियाणा में हार हुई, महाराष्ट्र में हार हुई, दिल्ली में हार हुई, बिहार में हार हुई। तो वापस उनके नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। तो ये आप क्या देखते हैं कि अब जो है राहुल गांधी की पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है? उन पे जो सवाल उठ रहे हैं और अगले साल अब जो चुनाव 2 चा चुनाव जो मैटर करते हैं कांग्रेस के लिए वो है एक असम है और एक केरल है। तो वहाँ क्या कांग्रेस कुछ कर पाएगी या बस इस प्रतीक्षा में रहेगी कि नहीं कभी हमारी लॉटरी लग जाएगी तो सरकार बन जाएगी वाली बात है? मिलिंद जी, आपकी इजाज़त हो तो एक छोटा-सा किस्सा सुना दूँ। हुआ यूँ जी। कि 1989 में जो मोतीलाल वोरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो कांग्रेस चुनाव हार गई। तो वोरा जी ने नैतिक ज़िम्मेदारी लेकर के त्यागपत्र दिया। उन्होंने चिट्ठी में लिखा और कहा कि मैं इसकी पूरी नैतिक ज़िम्मेदारी लेता हूँ। अब वो बात राजीव गांधी तक पहुँची। राजीव गांधी के मैनेजर ने उनको कान में फुसफुसा दिया कि देखिए, नैतिक ज़िम्मेदारी की बात मत करिए, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव है और सब नैतिक ज़िम्मेदारी आपकी हो जाएगी। तो राजीव गांधी ने बड़े उनके विनम्रता से वोरा जी से कहा कि वोरा जी, आप सब कुछ करें, ये नैतिक ज़िम्मेदारी ना लें। तो ये हुँ, नैतिक ज़िम्मेदारी ना लेने का जो अभाव है कांग्रेस हुँ, में, हुँ, अभी देखिए बिहार का चुनाव हुआ, कोई हुँ, पिछली बार खानापुरी के लिए कमेटियाँ बनती थी। हुँ, पृथ्वीराज चौहान कमेटी बनी थी, मनीष तिवारी कमेटी बनी थी, इस तरह की 10 कमेटी बन चुकी हैं और एंटोनी कमेटी के बारे में तो हम सब जानते हैं। इस हुँ, बार आप देखिएगा बिहार के चुनाव के बाद में कोई कमेटी नहीं बनी, ना कांग्रेस ने कुछ कहा, बल्कि वोट चोरी और चुनाव आयोग और इधर-उधर 10 तरह की अपनी बातें वो कह रहे हैं। तो ये जो रणनीतिकार है, फिर मैं कहूँगा वेणुगोपाल और उनके जितने भी तमाम आस-पास के लोग हैं, ये राहुल गांधी को कहते हैं कि देखिए, लोग हमारे खिलाफ नहीं है, ये लोग आपके खिलाफ हैं। आज हम जाएँगे, कल आपकी बारी है। तो राहुल गांधी जो है, उसपे आप कह सकते हैं कि उनकी एक कमजोरी है और एक तरीके वल्नरेबिलिटी है। इसके चलते राहुल गांधी जो है, उन्हीं लोगों के साथ डटे रहते हैं, जो बार-बार चुनाव की परीक्षा में फेल होते हैं और राहुल गांधी उन्हें पुरस्कृत करते हैं। जननायक तो संदेश जानता है कि राहुल गांधी अपने आप को पुरस्कृत कर रहे हैं और राहुल गांधी को फिर एक भरोसा और एक ढकोसला दिया गया है कि साहब, अब केरल का चुनाव होने दीजिए, केरल के चुनाव में हमारी जीत होगी, तब आपको जो निर्णय लेना हो वो सबको स्वीकार होगा।